गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जो कुआं जैसा साफ्ट रहता है माइनिंग फील्ड में और उस साफ्ट में जो वाइंडिंग इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि जो हमारी डोली या केज के ऊपर ले जाने नीचे ले जाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, जैसा कि आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में लिफ्ट देखते हैं, वैसा ही हमारे माइनिंग फील्ड में वाइंडिंग के लिए केज नीचे से ऊपर आदमी ले जाने या मटेरियल ले जाने के लिए रहती है। तो यहाँ वाइंडिंग इक्विपमेंट का जो कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो रेगुलेशन नंबर 78 में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। चलिए दोस्तों, ये रेगुलेशन 78 को अपन की नंबर और की वर्ड के तहत इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मात्र 3 की नंबर और की वर्ड हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहला है फ्लीट एंगल, दूसरी है ड्रम की डाया और रोप की डाया में रिलेशन, और तीसरी है स्लिप मिनिमम। ये 3 वर्ड है। पहला वर्ड है क्या चीज? फ्लीट एंगल, जो कि फ्लीट एंगल की चर्चा सब रेगुलेशन 3 में किया है, और आपको जो चौथे नंबर में है वो ड्रम की डाया और रोप की डाया के बीच में रिलेशन, और जो 6वें नंबर में किया है स्लिप जो है मिनिमम हो। ये 3 वर्ड को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले फ्लीट एंगल क्या होता है? फ्लीट एंगल समझने के पहले वाइंडिंग इक्विपमेंट में मेन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं वो आप जान लें। ये है ड्रम। कौन सी ड्रम? वाइंडिंग ड्रम, जो कि वाइंडिंग इंजन में इंस्टॉल होती है। इसके साथ ही ये लंबी सी आपको गई हुई है, ये है रोप, जिसको वाइंडिंग रोप कहते हैं। ये यहाँ पर दिखाया हुआ है कि वाइंडिंग ड्रम के सबसे किनारे पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर है वाइंडिंग रोप, इन एक्सट्रीम पोजीशन पर। और यहाँ पर एक जो दिखाई दे रही है, जिसको प्लान के रूप में ऊपर से कैसे दिखाई देती है उसको मैं दिखाने का प्रयास किया हूं। ये है हेड गियर पुली, जिसको सीव भी बोलते हैं दोस्तों। हेड गियर पुली या सीव भी बोलते हैं। तो ये हेड गियर पुली से रस्सा होते हुए ड्रम में जाती है। ये वाइंडिंग रोप है। और यहां पर मैं इमेजिनरी एक डैश डैश करके लाइन बनाया हूं, जो कि वर्टिकल प्लेन कहलाती है दोस्तों। ये वर्टिकल प्लेन क्या होती है? आपके सामने अगर ये मैं बुक को इस तरीके से रखूं तो ये जो है वर्टिकल प्लेन कहलाएगा दोस्तों। ऐसे रखूं या फिर ऐसे रखूं, ये जो है वर्टिकल प्लेन कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन। तो यहां पर ये वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन जो आपको हेड गियर पुली के एक्सिस से होते हुए जाती है, वो एक्सिस से जो रोप होती है, वाइंडिंग रोप होती है, ये वाइंडिंग रोप जो एंगल बनाता है, वाइंडिंग रोप कब? जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लीट एंगल। द एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन ऑफ सीव टू दी वाइंडिंग रोप इन एक्सट्रीम पोजीशन, एंगल बिटवीन रोप एंड वर्टिकल प्लेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीट एंगल। जिसके संबंध में जो 3 नंबर सब रेगुलेशन है 78 का, उसमें कहता है कि 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर भाई देवे 1.5 डिग्री से अधिक हो जाती है, तो मैं यहां देखिए कि अधिक हो जाती है 1.5 डिग्री से, तो क्या हो सकता है? इस संबंध में आपको 3 पॉइंट के तहत मैं यहाँ पे क्लियर किया हूं कि रोप का वियर होगा। देखिएगा दोस्तों, अगर ये डिग्री अधिक हो जाती है, इस इधर ज्यादा अगर रोप घूमती है, तो ये जो सीव है, सीव का जो फ्लेंज है, ये फ्लेंज यानी कि किनारा, यहाँ पर ज्यादा घिसेगी, रगड़ाएगी, और ये वियर होगी, जिसको मैं लिखा हूं। रोप का भी वियर होगा, रोप इस रास्ते से आना जाना करता है, तो रोप में भी वियर घिसाव होगा। पुली के फ्लेंजेस, ये जो फ्लेंजेस हैं उसमें भी वियर होगा,
रिसाव होगा, और ड्रम पर जो रोप एक्सट्रीम पोजीशन पर है वहां पर ओवरलैप एक दूसरे पर चढ़ने की संभावना रहती है जब ये एंगल अधिक रहता है। दोस्तों ये मैं यहाँ पर हेड गियर पुली 1 बनाया हूँ, हेड गियर पुली 2 रहती है, रस्सा भी 2 रहता है, डोली भी यानी केज भी 2 रहती है, लेकिन ड्रम एक ही रहती है। रस्सा आधा भाग में इधर से लपटाता है एक पुली के लिए, एक सीव के लिए, और आधा भाग में दूसरी पुली के लिए लपटाता है दोस्तों ड्रम में। तो यहाँ पर जो है आपको तीसरा नंबर पॉइंट आप क्लियर हो गया। चौथा नंबर पॉइंट में, चौथा नंबर सब रेगुलेशन में कहता है दोस्तों कि जो ड्रम की डाया है वो चीफ इंस्पेक्टर के ऑर्डर के अनुसार होना चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के ऑर्डर के अनुसार होना चाहिए, जो कि कभी भी रोप के डाया के 100 टाइम से कम नहीं होनी चाहिए, 100 गुना से कम नहीं चाहिए। रोप की डाया अगर 2 इंच है तो ड्रम की डाया जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, 200 से कम नहीं होनी चाहिए। तो रोप की डाया आपको दे सकता है प्रश्न में फर्स्ट क्लास वाले दोस्तों, और पूछ सकता है कि ड्रम की डाया वहां पर क्या होनी चाहिए, तो 100 टाइम से कम नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, किसकी डाया, ड्रम की डाया के बारे में चर्चा किया है सब रेगुलेशन 4 में। इसी तरह से सब रेगुलेशन 6 में कहता है कि एक ड्रम को, रोप को, सीव को इस तरीके से मेंटेन किया जाएगा कि जो सीव है, सीव पर से जो रोप है वो स्लिपिंग मिनिमम हो, स्लिपिंग जो है मिनिमम हो। तो यहाँ पर ये रेगुलेशन 78 थी, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इंजन। दोस्तों मिश्रा सर माइनिंग क्लास जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम कैंडिडेट के बीच में शेयर कीजिए, ताकि फ्लिट एंगल क्या होती है, ड्रम और रोप की डाया के बीच में रिलेशन क्या होता है, और स्लिप मिनिमम क्या होती है, 3 जो इस रेगुलेशन में दिए हुए, इसका मतलब पूछे प्रश्न में DGMS के एग्जाम में, तो आप अच्छे से इसको आंसर दे पाइए दोस्तों। तो लाइक कीजिए मिश्रा सर माइनिंग चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए दोस्तों, ताकि आपके डाउट जो होते हैं उसको मैं दूर कर सकूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।